तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आज की कहानी तरंगों के प्रभाव में। एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था, एक पुराना स्कूल था। इस स्कूल की पहचान उसके सख्त अनुशासन और उसके अद्वितीय शिक्षक श्री आर्यन के कारण थी। वे सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक प्रेरक और अपने छात्रों के लिए जीवन के सबसे बड़े सबक देने वाले गुरु थे। एक दिन श्री आर्यन कक्षा में एक जार और लकड़ी के कटोरे के साथ आए। जार में रंग बेरंगी गोलियां थी। छात्रों ने जिज्ञासा और उलझन के साथ देखा कि उन्होंने इन्हें अपनी मेज पर रखा। आज हम किताबों से नहीं, जीवन से सीखेंगे, उन्होंने कहा। उनकी गहरी आवाज़ ने सभी का ध्यान खींच लिया। उन्होंने जार उठाया और बोले, इस जार की हर गोली तुम्हारे जीवन का एक दिन है। हर निर्णय, हर कार्य तुम्हारे भविष्य को और तुम्हारे आसपास के लोगों के भविष्य को आकार देता है। उन्होंने एक गोली कटोरे में डाली और उसकी आवाज़ कक्षा में गूंज उठी। यह गोली उस पल का प्रतीक है जब तुमने किसी की मदद की या कुछ नया सीखा। अब उन्होंने छात्रों की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, तुम अपने जार को किससे भरोगी? पछतावे के पलों से या उद्देश्यपूर्ण फलों से? एक साहसी छात्र आरव ने हाथ उठाया, लेकिन सर, अगर हमने पहले ही गलतियां कर ली है तो क्या तरंगे पहले ही नहीं बन चुकी? श्री आर्यन मुस्कुराए, बहुत अच्छा सवाल। गलतियां लहरों की तरह होती है, वे उठती है और गिरती है, लेकिन पूरा समुद्र उससे परिभाषित नहीं होता। तुम हमेशा नई तरंगे बना सकते हो जो पुरानी तरंगों को पीछे छोड़ दे। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उन्होंने पानी से भरा एक बड़ा कटोरा मेज पर रखा और उसमें एक पत्थर डाला। पानी में तरंगे फैल गई। फिर उन्होंने एक और बड़ा पत्थर डाला। नई तरंगे उठी और पुरानी तरंगों को ढक लिया। देखा, उन्होंने कहा, हर दिन तुम्हें नई और सकारात्मक तरंगे बनाने का अवसर मिलता है। अपनी दिशा बदलने में कभी देर नहीं होती। कक्षा में एक नई ऊर्जा आ गई। छात्र सिर्फ उस प्रयोग से ही नहीं, बल्कि उस गहरे संदेश से प्रेरित हो गए। आने वाले हफ्तों में छात्रों में बदलाव दिखने लगा। आरव ने अपने छोटे भाई को पढ़ाई में मदद करना शुरू कर दिया। मीरा, जो एक शांत लड़की थी और चित्रकारी पसंद करती थी, ने स्कूल की दीवार पर एक सुंदर चित्र बनाया जिसने दूसरों को खुद को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। रोहन, जो अपनी शरारतों के लिए मशहूर था, ने गांव में सफाई अभियान चलाया। कुछ महीनों बाद वार्षिक उत्सव के दौरान छात्रों ने श्री आर्यन को एक उपहार दिया, एक बड़ा जार जो रंगीन गोलियों से भरा हुआ था। हर गोली में एक छोटा नोट बांधा था जिसमें लिखा था कि उन्होंने कब एक सकारात्मक तरंग बनाई। श्री आर्यन की आंखों में आंसू चमक उठे। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, तुमने न सिर्फ पाठ सीखा, बल्कि मुझे भी एक सबक सिखाया। एक शिक्षक का असली इनाम तब है जब उसके छात्र उससे कहीं अधिक चमके। वह स्कूल गांव में आशा का प्रतीक बन गया और तरंगों का यह प्रभाव फैलता गया, एक गोली से दूसरी गोली तक। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ आगे भी लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।